काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो दिल का चैन, बह जाए तो रैन, कोमल कोमल शीतल काजल। काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। ये मोबाइल, ये तो ज़ेबा के पास था। आकाश के पास कहां से आया? और अगर आपकी कंपनी ने पेमेंट नहीं की तो मेरी कंपनी तुम्हारी पूरी कंपनी पर कब्जा कर सकती है। और इसलिए मैं इस ऑफिस को देखने के लिए आया, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे इस ऑफिस में बैठना तो है और आप इस ऑफिस से बाहर हैं। उधार के पैसे, उधार के बच्चे, ये उधार की जिंदगी तुम कब तक जीती रहोगी काजल बेगम? खाली बर्तन सिर्फ शोर ही करता है और कुछ नहीं। बस, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी एक हंसी के पीछे तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। बाजी तुम्हारी हो जाएंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैदी, तुम मुझे बिला वजह बहुत परेशान करते हो और मुझे ये दखल अंदाजी पसंद नहीं। और होगी भी क्यों? हवा का रुख जो बदल गया है। जब तक काजल को इस घर से धक्के मारकर मैं बाहर नहीं निकालूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ शमा आंटी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। फराह, पारा से बात हो सकती? जी आंटी, मम्मी मेरे पास ही बैठी हैं। मम्मी, शमा आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? पारा, तुम्हें एक खबर देनी थी। सुना है कि आयशा और शुएब की शादी तय हो गई। सुना है मतलब? ना हमने आयशा को बुलाया ना वो यहाँ आई, इसलिए ये खबर सुनी है। ठीक है, खुश रहे। मम्मी, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? इस घर की बर्बादी की वजह सिर्फ काजल है। आयशा यहाँ से चली गई, अब उसकी शादी भी शोएब के साथ तय हो गई है। मेरे हाथ से निकल गई वो। कुछ भी हो, अब मैं काजल को इस घर में रहने नहीं दूंगी। धक्के मारकर उसको बाहर निकाल दूंगी मैं। मम्मी काफी अपसेट हो गई। मैं आज ही आयशा से मिलने जाऊंगी। काजल और अरबाज की जिंदगी में आयशा के साथ मिलकर जहर घोलूंगी। बहुत जल्दी की तुम दोनों ने। खैर, मेरी तरफ से मुबारकबाद देना मेरी एक्स वाइफ को दूसरी शादी की। शुएब, तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए तुम्हें होशियार कर रहा हूं। बहुत करीब से जानता हूं मैं तुम्हारी होने वाली बीवी को। आज नहीं तो कल वो तुम्हें धोखा देकर किसी और के साथ चली जाएगी, क्योंकि आयशा सोचती कुछ है और करती कुछ है। आइंदा मुझे अपना चेहरा दिखाना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ना कदरे इंसान हो तुम जैसा बेहस आदमी उसकी कदर कर ही नहीं सकता। अपने प्यार की कुर्बानी देके उसने तुम्हारी झोली भरी और तुमने उसी की झोली खाली करके उसे घर से निकाल दिया। अरबाज, शुक्रिया नहीं अदा कर सकते तो कम से कम अपनी जबान तो बंद रखो। अरबाज, बिखर कर रह जाओगे तुम। घिन आती है मुझे तुमसे। घिन तुम्हें उससे भी आएगी शुएब, जिस दिन वो तुम्हें छोड़कर जाएगी। तब रोते हुए मेरे पास मत आना। वो दिन आएगा शुएब, वो दिन बहुत जल्द आएगा।
अरबाज, जी अब्बू, खैरियत? तुम्हारी बदतमीज बीवी के होते हुए भला इस घर में कोई खैरियत हो सकती है? तुम्हारी बीवी अखलाक और तहजीब की सारी हदें पार कर चुकी है और अब मेरा यह फैसला है कि तुम और तुम्हारी चहेती बीवी कल सुबह से पहले पहले इस घर से निकल जाओ, बस। पापा, क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है? हमारे रिश्ते तो इतने कमजोर हैं कि जरा जरा सी गलतफहमी पर भी टूट जाते हैं। आप यही चाहते हैं तो हम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। शीतल काजल काजल काजल। शीतल काजल काजल काजल। भाभी, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। आपका रिश्ता तय हो गया, बहुत अच्छा हुआ। बस आप जल्दी से अपना घर बसा लें। शुएब बहुत अच्छा है, आपका बहुत ख्याल रखेगा, बहुत चाहता है आपको। अच्छा, तो तुम ये खबर सुनकर यहाँ आई हो? हाँ, लेकिन एक और न्यूज़ देनी है आपको। क्या न्यूज़? यही कि आपकी काजल का आज हमारे घर आखिरी दिन है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते और मम्मी ने ये फैसला किया है कि उन्हें वो घर छोड़ना पड़ेगा। और अमान? मेरा अमान भी उसके साथ जाएगा? अमान को वो भूल जाए, वो हमारा खून है, हमारे घर का जानशीन। मम्मी उसे साथ ले जाने दें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बस आप खुशी खुशी अपना घर बसाएं, आपके दुश्मन को सजा मिल ही जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ। अगर अरबाज ने अमान को साथ ले जाने का मुतलबा किया तो पारा आंटी कुछ भी नहीं कर पाएगी। अरबाज तो फिर भी बाप है। काजल हर कीमत पर मेरे मुन्ने को ले जाएगी, वो ब्लैंक चेक जो है। लेकिन मैं अपने बच्चे को उनके साथ धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब उनके बुरे दिन हैं। वो मेरे बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे। मैं अपनी जान को तख्ते मशक नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़ेबा का मोबाइल आकाश के पास क्यों है? और अगर उसके पास ये था तो महमूद अंकल को बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाया आकाश ने? क्यों? अम्मी, मैं परेशान हो गई हूँ। अमान किसी के भी काबू में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पता नहीं? तजुर्बेकार माँ हो और पता नहीं? अम्मी, सब कुछ तो है उसके पास। कहने को सब कुछ है, बरतने को कुछ भी नहीं। अम्मी, काजल जैसी भी है, लेकिन अमान का वो बहुत ख्याल रखती है। हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है। मछली को पानी से बाहर निकाल दो और कहो कि अब वो माटी को ही अपना घर समझे, तो क्या वो समझेगी? वो हमारा खून है अम्मी, यही उसका घर है। बच्चे का असली घर उसकी माँ का आंचल होता है, जमीन जायदाद या महल दो महले नहीं।
तुमसे मिलना चाहता हूं आज ही। प्लीज डोंट से नो। डार्लिंग, तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। मैं वो रिश्ता फिर से जोड़ना चाहता हूं। जान, प्लीज मुझे कॉल करो, मुझे एक मौका तो दो प्लीज। आपकी चाय। पारा, ये देखो, ज़ेबा महमूद की लाश मिल गई है। अभी पढ़ा मैंने। ख्याल किया जाता है कि ज़ेबा को कत्ल करके समंदर में बहा दिया गया था। ज़ेबा के वालिद ने उसकी लाश शनाख्त भी कर ली है। पुलिस कातिल की निशानदेही भी कर चुकी है और कहते हैं कि पुलिस जल्द कार्रवाई भी कर लेगी। ये क्या हो गया? ये तो बहुत बुरी खबर है। कहीं उनका शक अरबाज पर तो नहीं? हाँ, ये भी हो सकता है। मैं फराह को बता कर आती हूँ। हाँ? या अल्लाह, अब ये मुसीबत मेरे घर तक न पहुंचे। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। आकाश, तुम मुझे धोखा देते रहे और मुझे पता ही नहीं चला। तुम छुप छुप कर ज़ेबा से मिलते रहे। क्यों किया तुमने ऐसे? मैंने तुम्हें क्या समझा? और तुम क्या निकले आकाश? ये मोबाइल तुमने ज़ेबा से क्यों लिया? फरा, मैं अपनी बेटी को कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, वो फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। उसका मोबाइल मुसलसल स्विच ऑफ है। क्या करूं? मुझे बताओ, मेरी बेटी ज़ेबा कहाँ चली गई? मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं किससे पूछूं? मुझे बताओ, मैं किसके पास जाऊं? किससे अपनी बेटी का पता पूछूं? मेरी ज़ेबा तू कहाँ चली गई? बेटा, तू कहाँ चली गई ज़ेबा? क्यों धोखा दिया मुझे तुमने? क्यों ना? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों आकाश? फराह, ज़ेबा का कत्ल हो गया। किसी ने उसको मारकर समंदर में फेंक दिया और उसकी लाश की शिनाख्त उसके वालिद ने की है। मैं जानती हूँ मम्मी। क्या? कैसे? ये ज़ेबा का मोबाइल है। सुने। पापा मुझे बचा लीजिए। आकाश मुझे धोखे से किसी सुनसान जगह में ले आया। अब वो मुझे मार देगा पापा, मुझे जान से मार देगा। पापा मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लीजिए पापा प्लीज। वो मुझे जान से मार देगा। बड़ा दरिंदा निकलेगा और मैं अपने बच्चे का मुकाबला उस दरिंदे से करती रही। कैसी माँ हूं मैं, कैसी।
शक करेंगे। महमूद साहब को पता चलेगा तो वो मुझ पर भी शक करेंगे। मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी? अच्छा हुआ आकाश मर गया और जाते जाते मुझे भी मार गया। तुम्हारी कल पर पत्थर पड़े थे, लेकिन मुझे क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ था? वो कब वक्त हम सबको सता मारा और मैं उसकी परवाह करती थी। क्या कर रही थी मैं? क्यों नहीं देखा मुझे सब कुछ? क्यों नहीं देखा? गुनाह मैंने किया है, उसकी सजा मुझे मिलेगी। लेकिन अब वो अरबाज को भी तो मुजरिम समझेंगे ना? जुर्म तो मैंने किया है मम्मी। मैंने उस शख्स पे भरोसा किया। मेरी वजह से मेरे भाई ने कितना भुगता है। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मुझे मिलेगी सजा। मुझे मिलेगी सजा। मिलेगी मुझे सजा। काजल, नाश्ता जल्दी ले आओ, मुझे देर हो रही है। काजल, ये लीजिए। ये तुम्हारी आंखें इतनी क्यों सूजी हुई हैं? रात को मुन्ना आराम से सो नहीं पाया। दादी को भी बहुत बेआराम किया उसने। बहुत बेचैन हो रहा था। चलो, तुमने उसे संभाल तो लिया, सो तो गए मौसूफ। यही तो अजीब बात है कि मैं भी उसे संभाल नहीं पाई। कभी कभी तो वो मुझे ऐसे देखता है जैसे मुझसे कुछ पूछ रहा हो। मैं बहुत डर जाती हूँ अरबाज। माँ होकर अपने बेटे से डरती हो? तुमने संभाल तो लिया उसे, सुला दिया। मैंने नहीं, आयशा के दुपट्टे ने। हाँ अरबाज, अपनी माँ की महक महसूस करके वो ऐसे सोया जैसे बरसों से जाग रहा हो। मैं हार गई हूँ अरबाज, मैं हार गई हूँ। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यही है मेरी बेटी का कातिल। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी काटे, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी काटे, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। सुना है कि आयशा और शुएब की शादी तय हो गई। सुना है मतलब? ना हमने आयशा को बुलाया ना वो यहाँ आई, इसलिए ये खबर सुनी है। ठीक है, खुश रहे। अरबाज शुक्रिया नहीं अदा कर सकते तो
कम से कम अपनी जबान तो बंद रखो। अरबाज बिखर कर रह जाओगे तुम। घिन आती है मुझे तुमसे। तुम्हारी बीवी अखलाक और तहजीब की सारी हदें पार कर चुकी है, और अब मेरा यह फैसला है कि तुम और तुम्हारी चहेती बीवी कल सुबह से पहले पहले इस घर से निकल जाओ, बस। अमान को वो भूल जाए, वो हमारा खून है, हमारे घर का जानशीन। मम्मी उसे साथ ले जाने दें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कहाँ से इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा? और मैं अपने बच्चे का मुकाबला उस दरिंदे से करती रही। कैसी माँ हूँ मैं? अमान मेरा बच्चा, मम्मा कोई काम नहीं कर सकती आपके बगैर। I really miss you. प्लीज मेरे पास आ जाओ। ये सब क्या है? तुमने जेबा को कत्ल करके समंदर में बहा दिया। यह है तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट? मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो। ये ऐसा कर ही नहीं सकते। जेबा तो हमारी बहन की तरह थी। देखिए महमूद साहब, हम आपके कर्जदार जरूर हैं, लेकिन अरबाज कातिल नहीं हो सकते। बस खामोश। बहुत देख लिया तुम लोगों का ड्रामा मैंने। आप अपना काम कीजिए। तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात? तुम मुझे तमीज सिखाओगे? मेरी मासूम सी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और मुझे तमीज सिखा रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझसे और पैसे मांग लेते। किसका घर समझ रखा है ये? इस घर में पैसे की कमी नहीं है। इस घर में मुजरिमों की भी कमी नहीं है। ये मेरा घर है, समझा? ये पुलिस है और तुम्हारा बेटा कानून का मुजरिम है। अब वो इस घर में नहीं, जेल में रहे। मैं अपने वकील से बात करता हूं। तुम्हें जो करना है कर लो, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे बेटे को अगर मैंने सूली पर नहीं चढ़ाया तो मेरा नाम बदल देना। चलिए। ठहरिए। आप मेरे बेटे को कहीं नहीं ले जा सकते। अरबाज मुजरिम नहीं है, असली मुजरिम तो कोई और है। शोएब, आयशा ने शादी के लिए हाँ तो कह दी है, लेकिन मैं जानती हूँ ये फैसला इतना आसान नहीं है बेटा। मैं आज तक तुम्हारे बाप के इंतजार में बैठी हुई हूँ। पहला शौहर और पहली औलाद छोड़ना आसान नहीं होता बेटा। और पहली मोहब्बत? औरत जब माँ बनती है ना तो सब कुछ भूल जाती है। पहली मोहब्बत कोई हैसियत नहीं रखती, वो एक रिश्ते से गुजर कर आई है। किन हालात से गुजर कर आई है जानती हैं आप? हालात जो भी हो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बहुत कुछ है जो पीछे छोड़कर आई है। तुम अगर आयशा के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें यह सफर वहां से शुरू करना होगा जहां से उसे अरबाज ने छोड़ा था, वहां से नहीं जहां से तुम और आयशा अलग हुए थे। बेटा, तुम्हें आयशा के साथ उसके गुजरे हुए कल को भी अपनाना पड़ेगा। शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल
बेटी ज़ेबा, मेरी बच्ची, मैं कहा था उस वक्त, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। पापा ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, फोन ही नहीं हो रहा था। पापा मैं अब आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, मुझे बचा लीजिए प्लीज, हो सके तो मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। पापा वो आ रहा है, पापा वो शायद आ रहा है। मैं फोन बंद कर रही हूँ, फोन बंद कर रही हूँ पापा। मेरी बेटी ज़ेबा, मैंने बेटा तुझे क्यों यहाँ आने दिया, क्यों अकेले तुझे परदेश में भेज दिया बेटा? तो मासूम बच्ची थी, मुझे तो अकल थी। बच्ची कहाँ चली गई मेरी बच्ची? मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया मेरी बच्ची ज़ेबा, बेटी। हुक्म रब्बी, अल्लाह की रजा में किसका हाथ? सब्र सब्र। बेटा I'm sorry, मैंने नाहक तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। इसका मेरी बेटी के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, ये बेगुनाह है। लेकिन हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। चलिए अरबाज। Yeah, okay. I'll deliver it to you. Thanks. आयशा, तुम्हें पता चला अरबाज को पुलिस ज़ेबा के कत्ल के केस में ले गई है? अरबाज ऐसा नहीं कर सकते। हाउ डू यू नो? शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन मैं उनकी बीवी रह चुकी हूँ। मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। मेरी बच्ची, मेरी जान। आप यही कहेंगे ना? क्यों किया फरहत तूने ऐसे? ना मैं आकाश को इस घर में लाती और ना
ये घर बर्बाद हो तो बिखर गया सब कुछ नहीं रहा। चोर दरवाजे से, लेकिन दरवाजा तो मैंने खोला ना उसके लिए, और उसने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ज़ेबा तक को नहीं छोड़ा, मार दिया उसे भी। वो तो चोर था, लेकिन मुझे क्या हुआ था? आज मेरी वजह से इस घर में पुलिस आई है। नहीं मेरा बेटा, भूल गया, सब कुछ भूल गया मेरा बेटा। मैं तो ज़ेबा की बात समझा था कि शुक्र खुदा का मेरी बच्ची बात तुम भी भूल गए। नहीं डैडी, बेटियां तो घर की इज्जत होती है, और मैं बाप दादा की इज्जत को सड़क पे ले आई। मैंने एक सांप को पलने दिया। मैंने ये क्या कर दिया? मेरी सजा यही है मेरी सजा कि मुझे कोई माफ ना करे मुझे माफ, कोई मुझे माफ ना करे। आप भी माफ मत करें मुझे। नहीं, कोई मुझे माफ ना करे। नहीं, कोई मुझे माफ ना करे, कोई ना करे मुझे माफ। शीतल काजल 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 कोमल शीतल काजल काजल काजल। परेशान मत हो, अरबाज वापस आ जाएगा। वो ना भी आए तो शायद आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत कहो, वो मेरा बेटा है। बेटा होता, अपना होता तो इस तरह बाहर वाले आसानी से पत्थर नहीं फेंकते। बेटा होता तो हमें महमूद साहब के सामने इस तरह हाथ नहीं फैलाने पड़ते। बेटा होता तो आप आकाश को अपने घर में पनाह नहीं देती। खैर, हमें तो कल हुक्म दे दिया गया था कि हम इस घर को छोड़ के चले जाएं, और आज वो बेटा हो गया। मुझे सबूत मिला तो मैं सामने आकर खड़ी हो गई ना बेटा। माओ को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, उनका तो दिल गवाही देता है। लेकिन जिन माओ के पास बैंक बैलेंस होता है, उनके पास शायद दिल नहीं होता। मुझे अब किसी पर यकीन नहीं रहा। हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तुम रात को ठीक से सोती नहीं है ना? हाँ आसिया, आजकल रात बहुत भारी पड़ती है। उसके साथ सोने की आदत थी ना, रोज रात को अमान उठकर कुछ ना कुछ करने लगता था। कभी कभी तो उठकर खेलता भी था। माँ बनना कैसा लगता है? मैं कहाँ माँ बनी, बस एक एक्सपीरियंस से गुजरी और खत्म। ये देखो उसका तकिया,
इस पर उसके छोटे छोटे बाल भी हैं। उसका सर सही से बैठता नहीं था ना, इसीलिए इसी पर सुलाती थी। लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया होगा, पूरे बिस्तर पर करवट लेता होगा। बाजी एक काम करते हैं, हम अमान के पास चलते हैं। अब गाड़ी में बैठी रहना, मैं उसको बाहर ले आऊंगी और फिर उसे ड्राइव पे ले चलेंगे। तुम ले आओगी? कौन रोकेगा मुझे? हक जताना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं जताती नहीं। तुम क्यों खुद पर जुल्म कर रही हो? एटलीस्ट किसी और पर तो नहीं कर रही ना। Are you sure? Are you sure तुम किसी और पर जुल्म नहीं कर रही? अल्लाह हाफिज महमूद साहब, मुझे आप अपना बेटा ही समझिएगा। खुदा हाफिज बेटा। बस पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। काजल, अमान तो ठीक है ना? लेकिन मेरा अब इस घर में दिल नहीं लगता। मुझे ऐसे लगने लगा है कि ये घर हमारे लिए है ही नहीं। हम अपने अमान को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी का दिल, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी का दिल, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। ये लोग इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सीआईडी में मेरा दोस्त है और जैदी के खिलाफ मैंने ही इसको रिपोर्ट की। मगर वो अब तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। नहीं, वो शुएब का दुश्मन। शुएब का दुश्मन नहीं है, शुएब के केस में भी इसी की गलती थी, वो कॉन्फेस कर चुका। ये जो महमूद साहब है ना बेटा, बहुत तेज इंसान लगते हैं मुझे। कहीं आयशा को कोई पट्टी न पढ़ा दे। क्या पट्टी अम्मी? कहीं वो अमान को हमसे छीन ना ले बेटा। मैं अमान के बगैर नहीं जी सकती। हमें नहीं बुलाओगी शादी पर? आई डोंट नो यू। अमान को तो जानती हो ना, अपने मुन्ने को जानती हो ना आयशा? वो बहुत डिस्टर्ब है, ना ठीक से सो रहा है ना कुछ खा पी रहा है। क्या कोई दवा, कोई? हर काम तुम्हारी सहूलत के मुताबिक नहीं होगा। वो मेरा बेटा है
और उसको संभालना तुम्हारा काम है। अरबाज वो रात रात तक सोता नहीं है। ना सोए, पूरी उम्र भी जागेगा तो आयशा उसे नहीं सुलाएगी। तुम चाहते हो कि मैं अपने बच्चे को वापस ले आऊं। उसके बाप ने उसे उसकी माँ छीन ली और उसकी माँ उससे उसका बाप छीन ले। मुझे नहीं करनी कोई भी लड़ाई। मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए थे। मैंने कहा ना, तुम शादी में नहीं जाओगी और ना ही शॉपिंग करने। आप कहाँ जा रहे हैं? अमान के पास। ही नीड्स मी। हाँ बेटा, भाई मैं कह रहा हूँ शमा बहन से बात कर लो, समझ में आ रही। ये बताओ बेटा कि तुम्हारा कोई बड़ा है? जी यहाँ तो कोई बड़ा नहीं है और जो है वो पूछते नहीं है। बेटा आज से हम बड़े हैं तुम्हारे। अब्बू, अमान मेरा भी बेटा है। अरबाज गलत बात मत करो। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे लिए तो बस काजल ही काफी है और पारा ने मुसल्लत किया है आयशा को तुम पर। Am I wrong? मामा मामा से हेलो पापम। ये देखो, ये आपकी मामा है। से मामा मामा बोलो बोलो मामा। ये क्या बच्चे के साथ मुश्किल बातें कर रही हो? सच ही तो कह रही हूँ दादी। और वैसे भी कल तो इसके पापा ने भी कह दिया कि मैं इसकी सौतेली माँ हूं। अरे वो तो फराह के जाने के बाद से परेशान है, ऐसे ही कह दिया होगा। एक बात कहूं दादी, मुझे बुरा नहीं लगा। अकल से काम लो काजल, ये वक्त मिलके रहने का है। आयशा ने इसे तुम्हारी गोद में डाला है। यही तो गलती कर दी हम दोनों ने। मैं भी कशगोल लेकर बच्चा मांगने निकली और उसने भी अपनी औलाद ममता के भेंट चढ़ा दी। हमने कुछ भी तो नहीं ले जाना साथ में दादी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब फरा को ही देखिए ना, ऐसे ही चली गई खाली हाथ। काजल, अमान सो गया? अमान सोता कहाँ है, वो तो बस जागता ही रहता है। वो जागता रहेगा। अरबाज, तुमने उसे उसकी माँ से छीन के अच्छा नहीं किया। नहीं अच्छा किया। किसी से किसी की चीज नहीं छीनते, वरना नींद नहीं आती। तुम उसे आयशा को वापस कर दो, वापस कर दो। और अगर नहीं किया ना तो वो भी जागता रहेगा और तुम लोग भी। कोई नहीं सोएगा, सब जागते रहेंगे। होश में तो मैं आ गई हूँ। फरा बिल्कुल ठीक कहती है, वो पागल नहीं है अरबाज। बच्चे का असल घर उसकी माँ की गोद होता है। बस काजल, मेरे बच्चे का असल घर यही है और तुम उसकी माँ हो। तुम अगर मुश्किल पड़ रही है तो मुश्किल उठाओ, समझी? मुझ पर मत चीखिए चिल्लाइए। अगर समझा सकते हैं ना तो अपने बच्चे को समझाइए। मैं हार गई हूँ अरबाज, मैं हार गई हूँ। पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं हो गया इस घर के अंदर। फरा चली गई। ये जो महमूद साहब है ना बेटा, बहुत तेज इंसान लगते हैं मुझे। कहीं आयशा को कोई पट्टी ना पढ़ा दे। क्या पट्टी अम्मी? कहीं वो अमान को हमसे छीन ना ले बेटा। मैं अमान के बगैर नहीं जी सकती। अगर वो अमान को ले जाएंगे तो हमारा घर तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा इस घर के अंदर। अरबाज वो रात रात तक सोता नहीं है। ना सोए, पूरी उम्र भी जागेगा तो आयशा उसे नहीं सुलाएगी। तो फिर
सौतेली माँ की एक और बात सुनते जाइए। बच्चे का असल घर उसकी माँ की गोद होता है। बस करो काजल, बंद करो अपनी ये बकवास। हाँ तो क्या हर्ज है, जिसका बच्चा है उसे दे दो। अब्बू अमान मेरा भी बेटा है। अरबाज गलत बात मत करो, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे लिए तो बस काजल ही काफी है, और पारा ने मुसल्लत किया है आयशा को तुम पर। Am I wrong? देखो, हमने आयशा से उसका बच्चा छीना, अल्लाह ने हमारी गोद उजाड़ दी। वो देखता है ना, हिसाब कभी कभी यहां भी पूरे हो जाते हैं। ना हम उससे उसका बच्चा छीनते, ना हमारी बेटी हमसे दूर होती। अब्बू अमान मेरा बेटा है, इस घर से निस्बत है उसकी। तुम चंद कानूनी कागजात के एवज एक मां से उसका बच्चा छीन रहे हो। ये बात ठीक नहीं है बेटा। सोचो सोचो, बच्चे के लिए सबसे पहली पहचान मां की गोद होती है। देखिए, आयशा पर कोई भी जुल्म नहीं हुआ है। उसको काजल की गोद भरनी थी और मुझे एक वारिस चाहिए था, बस। और उस बच्चे को क्या चाहिए, कभी ये भी सोचा आपने? अरबाज, हाँ, शादी के लिए देर हो रही है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। निकाह तो मस्जिद में है और वहीं से फिर तुम रुखसत हो जाओगी बाजी। ये क्या बात है बाजी, ऐसे तो सारा काजल चला जाएगा। काजल के साथ साथ और भी सब कुछ चला गया आसिया। थोड़ी देर के बाद आपका निकाह है और ये ज्यादती हो जाएगी। अपना चेहरा देखिए कितना उदास लग रहा है। क्यों कोशिश कर रही हो आसिया? मेकअप से कुछ भी नहीं होगा। एक माँ पर कोई भी और रूप नहीं जचता। आपकी अम्मी से बात हुई? अम्मी शादी पर नहीं आना चाहती और ना ही मुझसे कोई भी रिश्ता रखना चाहती है। पारा, उठकर तैयार हो जाओ, शादी में जाना है। अम्मी, मुझे किसी शादी में नहीं जाना। जाएंगे, सब जाएंगे। किस मुंह से अम्मी? किस मुंह से गई थी उसके पास? जैसे ब्याह कर लाई थी अपने मकसद के लिए, वैसे ही चलकर अब उसे विदा करो। जिगर का टुकड़ा सौंप के गई है वो तुम्हारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, दुआ भी नहीं।
ये रही हमारे पोते अमान की अमानत। हमारी तरफ से हमारे पोते अमान को जायदाद का हिस्सा। नहीं ना, चलो। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। मुबारक हो आयशा, हमेशा खुश रहो। अमान की अमानत। थैंक यू आंटी। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जीता दिल, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। आँख और काजल का ये रिश्ता, रिश्ता इतना गहरा। या अल्लाह, आपने इस घर के सारी खुशियां वापस कर दी। बस अब मेरी काजल की झोली भी भर दो, मेरी काजल की झोली भर दो। और चंचल चंचल चंचल। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार।
इस पे मुस्काए तो जी काजल बह जाए तो रैन कोमल कोमल शीतल काजल 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 जीवन का सिंगार सारे सपने इस पे वार काजल जीवन का सिंगार सारे सपने इस पे काजल जीवन का सिंगार सारे सपने इस पे वार काजल जीवन का सिंगार सारे सपने इस पे वार मुस्काए